नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई जेडीयू। सभी 243 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। वहीं सीएम नीतीश ने इन नेताओं को दी बड़ी जिम्मेवारी। रेल सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला, हर ट्रेन में लगेंगे 8 कैमरे। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी का निधन, दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। बिहार के 7 कुख्यात बदमाशों के ऊपर इनाम की घोषणा, पकड़ाने पर सरकार देगी इतने रुपये। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल बिहार में साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियों तेज हो गई है। वहीं सभी दल विधानसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे एक्टिव मोड में आते जा रहे हैं। एक तरफ जहां आरजेडी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है, तो वहीं जेडीयू भी चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई है। वहीं जेडीयू ने राज्य की सभी 243 सीटों के लिए विधानसभा प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सभी दल अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गए हैं और नेताओं को उनकी जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। वहीं पार्टी के शीर्ष नेता लगातार जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं और उनके अनुसार जनता के मूड का आकलन किया जा रहा है। वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद करने निकल गए हैं, तो जेडीयू ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत बनाने के लिए जेडीयू ने सभी 243 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। सभी विधानसभा प्रभारियों को पार्टी की तरफ से तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से रेल हादसों की संख्या में काफ़ी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में अब रेल दुर्घटना रोकने और पटरियों की सुरक्षा को लेकर रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अब ट्रेनों में कैमरे लगाए जाएंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार एक ट्रेन में कुल 8 कैमरे लगाए जाएंगे। दरअसल रेल मंत्रालय पटरियों की सुरक्षा के लिए खुफिया तंत्र को और बेहतर बनाना चाहता है। ऐसे में सभी राज्यों के डीजीपी को रेलवे ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और ट्रेन को हादसों से बचाने के लिए जल्द ही देश भर में ट्रेन के इंजन के सामने, कोच के कॉरिडोर में और ट्रेन के बाहर कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं कैमरे लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया 3 महीनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। कैमरे लगाने के टेंडर में एक पर 1000 से 1200 रुपये तक के खर्चे हो सकते हैं। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रेनों में कैमरे लगाने का फैसला हाल ही के दिनों में शरारती तत्वों द्वारा पटरियों पर कील और पत्थर लगाने की घटना को देखते हुए लिया है। वहीं पटरियों पर पत्थर और लोहे के कील लगाने से ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं ट्रेनों में कैमरे लगे होने से पटरियों में अगर कुछ रखा गया है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी और दुर्घटना की आशंका को खत्म किया जाएगा। इस वक्त की दुखद खबर देश की सियासत से निकलकर सामने आ रही है, जहां सीपीआई के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। वहीं सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। दरअसल सीपीआई के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी की तबीयत बिगड़ने के बाद बीते 10 सितंबर को दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती करा गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। वहीं आईसीयू में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। निमोनिया की शिकायत होने के बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वहीं दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम येचुरी की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं सीबीआई की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि डॉक्टरों की टीम सीताराम येचुरी के इलाज में लगी हुई है और उनकी हालत इस समय गंभीर है और आखिरकार गुरुवार को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। दरअसल सीताराम येचुरी का जन्म 1952 में चेन्नई में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। येचुरी के पिता आंध्र प्रदेश में इंजीनियर थे और उनकी मां भी सरकारी अधिकारी थी। वहीं साल 1975 में सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने थे। वहीं जेएन में पढ़ाई के दौरान वह छात्र राजनीति में आए थे। वह 3 बार जेएनएन छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं सीताराम येचुरी लेफ्ट के बड़े नेता थे और सीपीआई के पोलित ब्यूरो सदस्य भी थे। दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वहीं सरकार के आदेश पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के 7 कुख्यात बदमाशों के ऊपर इनाम की घोषणा कर दी है। वहीं पुलिस मुख्यालय की तरफ से इन अपराधियों की तस्वीर भी जारी की गई है।
दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर बना हुआ है। अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार की हो रही फजीहत के बाद एक तरफ जहां कई जिलों के एसपी का तबादला कर दिया गया है, तो वहीं राज्य के 8 शातिर बदमाशों के ऊपर सरकार ने इनाम की घोषणा कर दी है। वहीं सरकार के आदेश पर पुलिस मुख्यालय ने पटना के सुल्तानगंज के रहने वाले कुख्यात अपराधी मोहम्मद चांद उर्फ आफ्ताब के ऊपर 2 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की है। अब पहले इसके ऊपर सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था, जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं। मोहम्मद चांद के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हैं। इन सभी मामलों में मोहम्मद चांद फरार चल रहा है। अब पटना में बूंदाबूंदी तो इन जिलों में गरज तड़क के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। दरअसल बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला नजर आ सकता है। अरब सागर से नमी युक्त हवा का प्रभाव बंगाल की खाड़ी होते हुए बिहार में प्रवेश करने के आसार हैं। इसके प्रभाव से सूबे के कई जिलों में 13 और 14 सितंबर को प्रदेश के 5-6 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 13 सितंबर को गया, नवादा, जमुई, बांका और किशनगंज जिले के लिए अलर्ट है, जबकि 14 को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और गया में भारी बारिश का संभावित है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पटना समेत कुछ भागों में छिटपुट वर्षा और बूंदाबूंदी हुई, जबकि 7 जिलों के समस्तीपुर, बेगूसराय, सीवान, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर में गरज तड़क का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं बीते 24 घंटों में प्रदेश के अलग अलग भागों में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। वहीं बेगूसराय के खोदरापुर में 26.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं राजधानी और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने से उमस का प्रभाव बना रहा। दरअसल मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि मौजूदा मौसमी सिस्टम की वजह से मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। वहीं आज से 15 सितंबर तक बिहार में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। यह खबर राज्य के लिए राहत की सांस लेकर आई है, क्योंकि अभी भी बिहार में सामान्य से 28% कम बारिश हुई है। ऐसे में बारिश की कमी पूरी तरह से दूर होना मुश्किल लग रहा है। फिर भी इस हफ्ते होने वाली बारिश से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। जानिए कहां कहां रुकेगी भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, रूट और टाइम टेबल भी पढ़िए। दरअसल भागलपुर हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब मंदार हिल और बाराहाट स्टेशन पर भी रुकेगी। वहीं ट्रेन नंबर 22309 हावड़ा से सुबह 7:45 में चलेगी और दोपहर 2:05 पर भागलपुर पहुंचेगी। वहीं भागलपुर से ट्रेन नंबर 22310 दोपहर 3:20 में चलेगी और रात 9:20 पर हावड़ा पहुंचेगी। दरअसल जानकारी के अनुसार गुरुवार को रेलवे बोर्ड ने ट्रेन नंबर भी जारी कर दिया है। वहीं हावड़ा से चलने वाली ट्रेन का नंबर 22309 है और भागलपुर से चलने वाली ट्रेन का नंबर 22310 होगा। वहीं रेलवे बोर्ड के कोचिंग डायरेक्टर संजय आर नीलम की ओर से समय सारणी भी जारी की गई है। वहीं नई समय सारणी के अनुसार वंदे भारत भागलपुर से चलने के बाद बाराहाट, मंदार हिल, हंसडीहा, नौनीहाट, दुमका, रामपुर हाट, बोलपुर, शांति निकेतन में रुकते हुए बोलपुर पहुंचेगी। वहीं प्रत्येक स्टेशन पर 2-2 मिनट रुकेगी। वहीं इस ट्रेन को जमालपुर तक चलाने को लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है। सरकार के पास ही भूमि के कागज नहीं, बिहार में जमीन सर्वे के खिलाफ उतरे हाईकोर्ट के वकील। दरअसल बिहार में चल रहे जमीन सर्वे यानी कि विशेष भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए जमीन सर्वे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब बता दें कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा और कृष्णा प्रसाद सिंह ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं जमीन मालिकों के कागजात मांगे जा रहे हैं, जबकि सरकार के पास ही भूमि का कागजात नहीं है। वहीं वकीलों ने कहा कि कैडेस्ट्रल एवं रिविजनल सर्वे के बाद देश आज़ाद होने पर जमींदारों से जमीन का रिटर्न दाखिल किया गया था। उसमें जमीन किसके पास है उसका पूरा ब्यौरा है, मगर आज कई जिलों में जमींदारों के रिटर्न उपलब्ध नहीं हैं। कई प्रखंड में जमाबंदी रजिस्ट्रार 2 का पन्ना गायब या फटा हुआ है। सबसे पहले सरकार को जमींदारों के रिटर्न को सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि 1950 में जमीन किसके पास थी।
दरअसल हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने कहा कि जो लोग अपने गांव में नहीं रहते उनकी जमीन को अगल बगल के भू मालिकों से अधिक्रमित कर लिया है। ऐसे में सरकार की जमीन की एरियल सर्वे में वास्तविक भूमि के बजाय कम जमीन दिखाई देगी। वहीं रीजनल सर्वे के दौरान बना नक्शा जमीन की मापी और कुछ और होगी। वहीं वर्तमान में चल रहे जमीन सर्वे का काम जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। ऐसे में इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देना चाहिए। पहले कर्मचारियों के जरिए राजस्व रिकॉर्ड जिसमें खतियान, वंशावली, रजिस्टर 2 और जमीन राजस्व रसीद आदि को दुरुस्त और अपडेट किया जाना चाहिए। उसके बाद भूमि सर्वेक्षण का काम होना चाहिए।